पढ़ दो क्लास 10 एनसीईआरटी। पहले फॉर्मूला देखेंगे बाबू कि प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे। प्रथम पद को सार्वंतर को डी से, सार्वंतर को आप पदों की संख्या को एन से, पदों की संख्या को अंतिम पद को एल ए एन टी एन से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। माने यह सिंबल आपका सबसे मेन है। प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से, पदों की संख्या को एन से, अंतिम पद को एल से, ए एन से, टी एन से। माने इसका 3 फॉर्म है और यहाँ ऐसे सूचित करते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला आता है कि अंतिम पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आईसी एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बाहर आता है। पहला a के लिए तो प्लस में है, इधर आएगा तो a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहीं से हमारा d का फॉर्मूला आएगा। कैसे आएगा तो देखते हैं कि l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो प्लस में है, इधर आएगा तो ट्रांसपोज होगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। अब भाई गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो सार्वंतर बराबर हो जाएगा l माइनस ए बाई एन माइनस 1। ये हमारा किसके लिए हो गया? सार्वंतर के लिए। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हमको पदों की संख्या n निकालनी हो तो l बराबर पढ़े हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो प्लस में है, इधर आएगा तो बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको n चाहिए तो है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो एन माइनस ए बाई डी बराबर एन माइनस 1। अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो n इक्वल टू मिल जाएगा एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हमको हो जाएगा पदों की संख्या के लिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ एसिन का 3 फॉर्मूला होता है। पहला n बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह तब लागू करते हैं इस फॉर्मूला को जब आपको अंतिम पद पता नहीं है। अब दूसरा का योग का फॉर्मूला होता है कि n बाई 2 a प्लस ए। यह फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको सार्वंतर पता नहीं हो। एक एसएन का फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 12 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको प्रथम पद पता नहीं। समझ गए? एसएन का यह फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब आपको एल पता नहीं हो। यह एसएन का फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब आपको डी पता नहीं। यहाँ एल के जगह टीएन भी हो सकता है, एएन भी हो सकता है, चूंकि अंतिम पद को हम क्या सूचित किए हैं? एल से, एएन से और टीएन से। कोई दिक्कत? आप यहाँ देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि एपी 2 4 6 डॉट 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 10 पदों तक का योगफल निकाले। क्या निकाले बाबू? योगफल निकाले। तो सबसे पहले आप लोग 5.1 में पढ़े थे कि प्रथम पद a बराबर पहला होता है, तो a बराबर पहला कितना है? तो 2 है। अब दूसरा निकालते थे सार्वंतर, तो सार्वंतर d बराबर होता है दूसरे माइनस पहला, या तीसरे माइनस दूसरा, या चौथे माइनस तीसरा। माने एपी के कोई लगातार क्रमिक 2 संख्या में दूसरे से पहले में घटाया जाता है, जो मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? सार्वंतर। तो d इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2, चाहे 6 माइनस 4 बराबर 2। यहाँ n बराबर है 10। तो देख रहे हैं a है, d है, n है, l तो नहीं है। हमको योग निकालना है, तो योगफल के लिए एल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला होता है? तो पहला, जब एल नहीं हो। ये फॉर्मूला होता है कब? जब डी नहीं हो। तो डी तो पते है, तो हम कौन फॉर्मूला सटीक मानेंगे?
तो एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गए? अब इसी फॉर्मूला में रखते हैं तो एन बराबर एन बाई टू तो 10 बाई टू, 2a तो 2 इंटू 2, एन माइनस 1 तो 10 माइनस 1, और डी तो 2। अब इसके बाद यहां बना दे रहे हैं तो 2 5 जा 10 यानी 5, फिर 2 2 जा 4, ये हो गया 9, और 9 2 जा 18, तो 5 18 और 4 22, और 22 5 जा 110, तो यह हमारा हो गया इसका एन यानी योगफल। इसी तरह देख लेंगे कि अगर मान लीजिए पदों की संख्या की जगह अंतिम पद देता, तो कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पदों की संख्या नहीं हो? सब में है। तो पहले अंतिम पद से इस फॉर्मूला के द्वारा पदों की संख्या निकालेंगे और तब उसका मान निकालेंगे। अब आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज में, इधर देखते हैं लोग, यहां देखते हैं 3 का 1 नंबर एक्सरसाइज 5.2 में 2 तक तो बना था। 3 का 1 नंबर है, डब्बा वाला सब पढ़ना है कि 2 और डब्बा 26। तो इससे पहले हम लोग को एक बात यहां समझना है कि प्रथम पद तो ए है, लेकिन द्वितीय पद को ए प्लस डी लिख सकते हैं, तृतीय पद को ए प्लस 2d लिख सकते हैं, चतुर्थ पद को a प्लस 3d लिख सकते हैं। इसी तरह कोई 100वां पद पूछे तो a प्लस 99d लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पढ़े हैं कि अंतिम पद l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब आपसे यहाँ 100वां पद पूछा जाएगा तो n का मान 100 रखिएगा, तो 100 में से 1 जाएगा तो 99 होगा। तो बात याद रखिए कि जितना भी पद पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला a प्लस उससे एगो कम d के योगफल होता है। यानी 25वां पद पूछा जाए तो a प्लस 24d। समझ गए? अगर यहाँ आपसे 30वां पद पूछा जाए तो a प्लस 29d। अगर आपसे 54वां पद पूछा जाए तो a प्लस 3.2। समझ गए? कोई दिक्कत? अब यहाँ आगे देखते हैं, ये डब्बा वाला है तो प्रथम पद तो पता है, सेकेंड टर्म निकालना है यानी दूसरा का पद निकालना है, और तीसरा का पद पता है। तो दूसरा का पद कब निकलेगा? तो जब a प्लस डी हो। तो यहाँ तो d नहीं है, d निकालेंगे तो यहाँ समझेंगे कि प्रथम पद 2 है, n इक्वल टू यानी पद इक्वल टू, तो पद है 1 2 3, कैगो है? अंतिम पद, तो अंतिम पद मान लेते हैं 26 को। तो हमको d चाहिए, क्या चाहिए? तो अब ना दूसरा का पद निकालेंगे तो d इक्वल टू, तो अब के फॉर्मूला लाए हैं कि d इक्वल टू का होता है हमारा l माइनस ए बाटा n माइनस 1, यही ना फॉर्मूला होता है। तो d इक्वल टू l, तो l क्या है पार्टी? 26, a क्या है? 2, n क्या है? 3, घटाव 1, तो d इक्वल टू है 24 बाटा 2, तो 12 दूना 24, तो d इक्वल टू 12, यानी सार अंतर निकालिए। अब हमको दूसरा का पद चाहिए, कौन पद चाहिए? तो t2 को बोलेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस तीसरा का पद होता तो a प्लस 2d, चौथा पद पूछता तो a प्लस 3d। तो यहाँ a प्लस डी, तो a क्या है हमारा? 2 है, और d कितना लाए हैं? 12, तो 12 2 14, यानी सेकेंड टर्म हमारा कितना हो गया? तो 14। तो इस डब्बा में क्या भरेंगे बाबू? 14। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन बना दे रहे हैं, इसका दूसरा। 3 और बनाएंगे। अच्छा, तीसरा बना दे रहे हैं, दूसरा बन जाएगा आपका। तो तीसरा यहाँ टर्म देखते हैं, यही बना दें, जगह तो नहीं है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बता दे रहे हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।